सब होप आप सब बढ़िया होंगे और एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल एमी क्लासेस में। दोस्तों, आज हम नया कॉन्सेप्ट लेके आए हैं जो है हिमाचल प्रदेश का इतिहास। हिमाचल प्रदेश का इतिहास। ओके, तो आज हम इसके ऊपर थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखो, हमने हिमाचल प्रदेश की जो रिवर्स थी उसके ऊपर डिस्कस कर लिया, जो लेक्स थी उसके ऊपर डिस्कस कर लिया। अगर किसी ने वीडियो नहीं देखी होगी तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक दे दूंगा, तो आप उनको देख लेना, क्योंकि वो सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनने बताए हुए जो कि हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, तो आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की जो हिस्ट्री है। ओके, उसके ऊपर हम थोड़ी चर्चा करेंगे, जानेंगे कि हिमाचल प्रदेश की जो हिस्ट्री है वो कैसी कैसे क्रिएट हुई है, किस समय से है, कैसे कैसे कौन कौन जो वंशज थे वो इसमें आए। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, 3 भागों में इसको पढ़ेंगे। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की जो हिस्ट्री है उसको 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। जैसे कि हम इंडिया की हिस्ट्री को पढ़ते हैं ना, एक होती है हमारे पास एंशियंट टाइम, प्राचीन काल, फिर आता है मध्यकालीन, फिर आता है आधुनिक युग जो हमारा आज का टाइम जो चला है। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश को भी हम इन्हीं 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। ओके, ये तो हो गई बात हमारी जो कि हम आगे डिस्कस करने जाएंगे। ओके, तो सबसे पहले आज जो हम डिस्कस करेंगे, आज हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, थोड़ा करेंगे, लेकिन आज हम सिर्फ इतना डिस्कस करेंगे कि हिमाचल प्रदेश की जो इतिहास है, ठीक है, उसका सोर्स क्या था। कि उसका होता है ना, एक सोर्स होता है, कोई भी हिस्ट्री क्रिएट होता है तो उसका एक सोर्स होता है। तो हमने वो सोर्स के पता करने हैं कि हिमाचल प्रदेश के जो ऐतिहासिक सोर्स है, हिस्टोरिकल सोर्सेस कौन कौन से हैं, जिससे कि हमें हिमाचल प्रदेश के इतिहास का वर्णन अच्छे से मिलता है। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे डालेंगे ऐतिहासिक स्रोत। ओके, तो हिमाचल प्रदेश, देखो अगर मैं थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री की बात बताऊं, हिमाचल प्रदेश की जो इतिहास है, हिमाचल प्रदेश का जो इतिहास है वो उतना पुराना है जितना कि मानव सभ्यता का इतिहास पुराना है। ओके, बोलने का अगर सीधे सीधे शब्दों में इसको बोलूं तो हिमाचल प्रदेश का इतिहास भी इतना प्राचीन है जितना कि मानव का जो अस्तित्व है उसका जो इतिहास है उतना ही पुराना हिमाचल प्रदेश का इतिहास है। तो सबसे पहले अब देखो हमें क्या करना है कि हमें अगर स्रोतों का पता लग जाता है कि जो ऐतिहासिक स्रोत है जिससे कि हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री के बारे में पता लग जाए वो कौन कौन से, तो हमें अच्छा उसमें क्या है, वो इजी बन जाता है हमारे लिए समझना। ठीक है, एक इजी प्रोसेस हो जाती है आगे की चीज़ों को समझना। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या क्या है, देखो ऐतिहासिक स्रोतों के बारे में ही आज हम बात करेंगे, हिस्टोरिकल सोर्सेज के बारे में ही आज डिस्कस करेंगे। ओके, जो बाद की होगी वो हम बाद में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो देखो सबसे पहले हिमाचल प्रदेश के जो ऐतिहासिक स्रोत है वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले देखो हिमाचल प्रदेश का इतिहास के बारे में हमें पता लगता है किससे, साहित्यों से। साहित्य ओब्लिक महाकाव्य, महाकाव्य। ओके, ये तो हो गया पहला पॉइंट कि जो हमारे पास देखो लिटरेचर होता था, हमारे पास जो लिटरेचर होता था पुराने जमाने में, उसकी सहायता से भी हम हिमाचल प्रदेश की जो हिस्ट्री है उसको समझ सकते हैं। और बड़े बड़े जो महाकाव्य होते थे, जैसे कि हमारे पास हो गया महाभारत, रामायण, ठीक है, स्कंद पुराण हो गए, पुराणों में भी इसका वर्णन मिलता है हिमाचल प्रदेश का। जो हमारे पास महाकाव्य है, ठीक है, उनके उनमें भी और कुछ साहित्य भी हैं जिनसे हमें क्या करता है, हमें हिमाचल प्रदेश के जो ऐतिहासिक स्रोतों का या इतिहास के बारे में पता लगता है। ओके, जो दूसरे पे आता है हमारे पास वो आता है सिक्के। अब एंशियंट टाइम में क्या होता था, जो कॉइन्स का प्रचलन बहुत ज्यादा था, हर जगह पे हर किस्म के अपने अपने उसके जैसे मान लो आप, अगर मैं प्राचीन की बात करता हूँ जो कि प्री हिस्टोरिक पीरियड है, ठीक है, अगर उसमें बात करता हूँ, उसमें जो सिक्के होते थे ना, उनसे भी इतिहास का पता लगता है, क्योंकि अलग अलग
जो पीरियड्स थे उनमें अलग अलग सिक्कों का वर्णन देखने को मिलता है हमें। ओके, ये तो हो गया सिक्कों का। अब तीसरे पे आता है हमारे पास शिलालेख या अभिलेख। शिलालेख या अभिलेख ये क्या चीजें होती हैं? देखो पुराने जमाने में क्या, आप देखो कहीं हिस्टोरिकल प्लेस पे जाते हो आप, जैसे मान लो कोई कांगड़ा का फोर्ट है, कांगड़ा का किला है या नगरकोट का किला है, तो अगर आप यहाँ पे जाओगे तो आपको क्या होगा, या कोई भी मतलब आप पुरानी जगहों पे जाओगे, कोई म्यूजियम होगा उसमें कोई पत्थर होगा वहां पे रखा होगा, और पत्थर पे क्या लिखा होगा, कुछ लिखा होता है, कोई लिपि होती है उनकी, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने कुछ लिखा होता है उस पत्थर के ऊपर, उसी को बोलते हैं शिलालेख। शिलालेख मतलब पत्थर के ऊपर लिखा हुआ। तो ये चीजें क्या आती हैं इसमें, शिलालेख में। अब उसके बाद जो इसका जो ऐतिहासिक सोर्स है वो कौन सा है, इसके बाद आता है हमारे पास वंशावली। ओके, वंशावली आ जाता है हमारे पास। वंशावली मतलब जो डायनेस्टीज थे, जो हमारे पास अलग अलग मतलब काल में अलग अलग जो वंशज आए थे, जैसे कि मौर्य हो गए, मुगल हो गए, ठीक है, अनेकों आए थे हिमाचल प्रदेश में भी, तो उनके बारे में भी हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, लेकिन वो आगे करेंगे, जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते जाएंगे उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ओके, उसके बाद जो हमारे पास पांचवा है भवन। अब भवन में कैसे लगता है पता कि मतलब जो भवन है हमारे, उनसे कैसे हिमाचल प्रदेश के इतिहास का पता लगता है। देखो सिंपली से अगर मैं बात बताऊं, आप कभी प्राचीन मंदिरों में गए होंगे, जैसे कि मान लो आप कुछ मंदिर ऐसे भी आपने विजिट किए होंगे जिन पे क्या होगा, कुछ लिखा होगा उनके ऊपर, मतलब कढ़ाई की होगी या कुछ मतलब किसी लिपि में उन पे लिखा होता है, ठीक है। तो उनके ऊपर जैसे मान लो एक, हाँ, आप कभी पराशर लेक गए हो ना, पराशर, जो पराशर का मंदिर है ना, वो भी एक लिपि से लिखा हुआ है, मतलब उस पे एक लिपि द्वारा उस मंदिर पे एक लेख लिखा हुआ है भवन का, जो उसको शायद गसौड़ा शैली, हाँ गसौड़ा शैली से उसको क्या किया है, निर्माण किया गया है उस मंदिर का, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारे मंदिर हैं जिनसे हमें पता लगता है प्राचीन इतिहास का हिमाचल प्रदेश का। ओके, अब उसके बाद जो आता है हमारे पास छठा, वो आता है यात्रा वृतांत। अब यात्रा वृतांत ये क्या चीज है? यात्रा वृतांत होता है, देखो जैसे कि हमारा जो पुराना समय था, प्राचीन काल था, उसमें क्या थे, बहुत सारे जो हमारे विदेशी यात्री आए थे, जो हिमाचल मतलब भारत में आए थे, तो उन्होंने क्या किया था, हिमाचल में भी उन्होंने भ्रमण किया था, तो उन्होंने हिमाचल के बारे में भी क्या किया था, वर्णन किया था। उन्होंने अपने जो भी उनकी होते हैं ना, उपन्यास होते थे, कुछ लिखते थे, उन्होंने वर्णन किया है उनके ऊपर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ऐतिहासिक स्रोत, जिससे क्या करता है, हिमाचल प्रदेश का जो इतिहास है उसके बारे में पता लगता है हमें। ओके, तो अब वन बाय वन हम इनको अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं हम अगर साहित्य और महाकाव्यों में। देखो साहित्य और महाकाव्य ये दो अलग अलग चीज है। साहित्य क्या चीज है? साहित्य हो गया हमारे पास जैसे कि तारीखे फिरोज शाही और तारीखे फरिश्ता, ये दो क्या है हमारे पास, साहित्य है। साहित्य लगे ना पता, मतलब ये एक तरह का उपन्यास लिखा जाता था, ठीक है, जिसके बारे में मतलब जहां जिसमें क्या होता था, हिमाचल प्रदेश का जो इतिहास है उसके बारे में भी इसका वर्णन मिलता है इन उपन्यासों में। मतलब जो साहित्य होते थे, लिटरेसी होती थी हमारे, लिटरेचर जो भी होता था। तो सबसे पहले देखो जो तारीखे फिरोज शाही था और तारीखे फरिश्ता था, इससे इन साहित्यों में क्या था, जो नगरकोट का किला था हमारा, ठीक है, नगरकोट का जो किला था उसके ऊपर जो आक्रमण हुए थे प्राचीन काल में, उनका वर्णन इन दो साहित्यों में मिलता है। समझ गए आप? देखो अब जो आक्रमण हुए थे वो तो प्राचीन काल में ही हुए थे, तो मतलब वो एक टाइप का हिस्ट्री ही है हमारे लिए, ठीक है ना। तो
क्या होता है, जो ये दो साहित्य है इनमें क्या था, जो नगरकोट का किला था उसके ऊपर जो आक्रमण हुआ था उनके बारे में वर्णन मिलता है इन दो साहित्यों में। उसके बाद आ जाते हैं महाकाव्य, महाकाव्य और पुराण, ठीक है, कौन से, महाकाव्य और पुराण। पुराण में आ गया जैसे हमारे पास विष्णु पुराण हो गया, स्कंद पुराण हो गया, मार्कंडेय पुराण हो गया, ठीक है ना, ये सारे क्या थे, इनमें भी जो हिमाचल प्रदेश है उसका जो इतिहास है उसके बारे में वर्णन मिलता है इन पुराणों में भी। और उसके बाद जो महाकाव्य, महाकाव्य कौन कौन से थे हमारे पास, जैसे रामायण हो गया, रामायण हो गया, महाभारत हो गया, ओके। तो इनमें भी क्या था, हिमाचल प्रदेश के बारे में वर्णन मिलता है, क्योंकि ये बहुत ही एंशिएंट टाइम, ये हजारों मतलब पता नहीं कितने हजारों साल पुरानी, ये 5-5 10-10 हजार साल पुराना ये क्या था, ये चीजें हुई थी, ये पुराण लिखे गए थे, ठीक है। तो उनमें भी क्या था, उस टाइम पे भी हिमाचल प्रदेश का वर्णन मिलता है इनमें। तो ये हो गया हमारे पास साहित्य और महाकाव्य। जैसे कि अगर मैं महाकाव्यों की बात करूं, जैसे कि पाणिनि की अष्टध्यायी है, ये भी साहित्य है, ठीक है, पाणिनि की अष्टध्यायी और बृहत संहिता, कालिदास का रघुवंश हो गया, ठीक है ना, ये सारे क्या थे, ये साहित्य थे जिसमें क्या है, हिमाचल का वर्णन मिला है, ओके। ये हो गए हमारे पास क्या, हिमाचल प्रदेश का जो ऐतिहासिक स्रोत है पहला, कौन सा, साहित्य और महाकाव्य। तो आपको पता लगे ना साहित्य और महाकाव्य क्या चीज है, कि मतलब ये जिसमें क्या है, जो पुराण है हमारे और हमारे जो उपन्यास या साहित्य थे उनमें भी क्या है, हिमाचल प्रदेश का वर्णन देखने को मिलता था। अब आ जाते हैं हम दूसरे सिक्कों के ऊपर। सिक्कों का देखो, सबसे पहले जैसे कि मान लो हिमाचल प्रदेश जब क्या हुआ था, एक संपूर्ण राज्य बन गया था, उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने क्या, स्टेट म्यूजियम, हिमाचल प्रदेश में एक क्या किया, स्टेट म्यूजियम की स्थापना की, ओके, संग्रहालय बोलते हैं जिसको, राज्य संग्रहालय। तो उनकी जब स्थापना हो गई, जो हमारे पास स्टेट म्यूजियम थे, उसके बाद जो सिक्कों का मतलब जो सिक्कों की खोज थी ना, उसकी उसमें क्या हो गया, उस चीज ने गति पकड़ ली। जो खोज करता थे, ठीक है ना, उन्होंने क्या किया, जो सिक्के थे उनको खोजना ज्यादा मतलब फास्ट कर दिया था, जिससे कि हमें क्या हुआ था, जैसे कि हमारे पास एक दो म्यूजियम है, एक तो हमारे पास भूरी सिंह म्यूजियम, ये कहाँ है, ये है चंबा में भूरी सिंह म्यूजियम। तो यहाँ पे क्या किया गया है, जो भूरी सिंह म्यूजियम है इसमें क्या है, त्रिगत 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 औदुंबर, कुलीन और कुलूटा, ठीक है। तो ये क्या थे, ये हमारे पास ये वंशावलियां थी हमारे पास, ठीक है ना। तो ये क्या था, त्रिगत, औदुंबर, कुलीन, कुलूटा, ये क्या थे हमारे पास, ये रियासतें थी। तो इन रियासतों में क्या किया गया था, इन रियासतों से सिक्के प्राप्त हुए थे, ठीक है। जो इन त्रिगत, औदुंबर, कालीन और कुलूट रियासतों से जो सिक्के प्राप्त हुए थे उनको कहाँ रखा गया है, वो रखा गया है भूरी सिंह म्यूजियम, जो चंबा में है, वो आज भी वहीं पे रखे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 21 सिक्के शायद हमारे हमीरपुर से, टप्पा नेवा गांव से प्राप्त हुए थे। टप्पा नेवा गांव जो हमीरपुर में है, हमीरपुर, ओके। तो वहां से भी 21 सिक्के बरामद हुए थे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, उसके बाद अर्की से भी हमें कुछ सिक्के प्राप्त हुए थे। क्या हुआ था, अर्की से भी हमें कुछ सिक्के प्राप्त हुए थे, जिनको कहां रखा गया था, जिनको रखा गया है शिमला राज्य संग्रहालय, ठीक है ना। तो उसको शिमला का जो म्यूजियम है ना, स्टेट म्यूजियम है, उसमें रखा गया था इनको। तो ये था हमारे पास जो सिक्के थे, क्योंकि सिक्कों से भी पता लगता, क्योंकि इनके ऊपर क्या होता था, जैसे मान लो कि आप हड़प्पा की अगर मैं बात करूँ ना, हड़प्पा सभ्यता की, सिंधु घाटी सभ्यता की, तो उनके जो सिक्के होते थे ना उस टाइम के, तो उन सिक्कों पे क्या होता था, किसी की मतलब एक पिक्चर बनी हुई होती थी, ठीक है ना, जैसे त्रिशूल की हो गई, ठीक है, किसी देवी देवता जिनको पूजा करते थे, जिन देवी देवताओं की, तो उनकी वो क्या करते थे, वहां पे एक पिक्चर
एस्टैब्लिश कर देते थे उन सिक्कों के ऊपर। तो उनसे पता लगता था कि ये सिक्के कितने टाइम पुराने थे, ठीक है ना। तो सिक्कों से भी हमें क्या करता है, हिमाचल प्रदेश का जो इतिहास है उसके बारे में पता लगता है। ये होगी बात अब सिक्कों की। उसके बाद आते हैं शिलालेख, जो हमारे पास नेक्स्ट है शिलालेख। अब शिलालेख क्या होते हैं? शिलालेख होते हैं पत्थरों के ऊपर लिखा हुआ कुछ, मतलब जैसे कि मैं देख लो जो आपको बता रहा हूं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, मैंने कोई इंफॉर्मेशन लिखनी है या कुछ भी लिखना है मैंने, ठीक है ना। तो उसको क्या करना था, उसको एक पहले जमाने में तो इतना हमारे पास मतलब उनके पास क्या होती थी, सुविधा नहीं होती थी लिखने के लिए। तो वो क्या करते थे, अगर कोई नोटिस लिखना होता था उन्होंने, तो वो कहाँ लिखते थे, तो वो लिखते थे किसी पत्थर के ऊपर लिख देना उन्होंने। कोई नोटिस मतलब इंफॉर्मेशन अगर लिखनी है तो वो कहाँ पे करते थे, या तो ताम्रपत्र का यूज किया जाता था। उस समय में क्या किया जाता था, ताम्रपत्र का यूज किया जाता था कुछ करने के लिए। अगर ताम्रपत्र नहीं होता तो वो क्या करते थे, पत्थरों के ऊपर लिखते थे कोई भी इंफॉर्मेशन होती थी। तो ये थे हिमाचल प्रदेश के शिलालेख। जैसे कि मान लो अब हमारे पास क्या थे, जैसे कांगड़ा का पथियार, कांगड़ा का पथियार और कनिहार, ये क्या थे, जो पथियार और क्या था, कनिहार थे, ये दो शिलालेख थे। ओके, समझा। उसके बाद हमने हटकोटी, हटकोटी, हटकोटी में एक सुनूर गुफा है, सुनूर गुफा, उसमें भी क्या मिलता है, शिलालेख मिलता है। ओके, शिलालेख का मैंने आपको बता दिया, इंस्क्रिप्शंस जो होती थी, अगर इंग्लिश में जो शिलालेख होते हैं उसको बोलते हैं इंस्क्रिप्शंस, ठीक है ना। तो मतलब पत्थरों पे लिखी कुछ इंफॉर्मेशन, ओके, वो शिलालेख होते थे। और जो अभिलेख होते थे, अभिलेख मतलब आप ऐसा समझ लो कि ताम्रपत्र पे लिखा कोई भी इंफॉर्मेशन किसी कागज पे, तो उसमें कागज का तो मतलब वो नहीं हुआ था, प्रोड्यूस हुआ ही नहीं था, कागज का आविष्कार ही नहीं हुआ था। तो उसके उस समय होता था हमारे पास ताम्रपत्र। ओके, तो ताम्रपत्र पे क्या होता था, लिखा जाता था, अभिलेख लिखे जाते थे। वो किसी लिपि में लिखे जाते थे, जैसे टांकरी हो गई, ठीक है ना, इस टाइप की जो लिपियां होती थी उसमें वो अभिलेख लिखे जाते थे या शिलालेख लिखे जाते थे। ये जो शिलालेख होते हैं ना, देखो आप कहीं पे जाओगे, कहीं आप कोई एंशियंट सा कोई ऐसे जो होते हैं ना, राजाओं महाराजाओं में जो एंशियंट टाइम में जो होते हैं, उनके किले होते हैं, तो उन किलों पे क्या होता है, लिखे होते हैं। देखना आप कोई कोई किले ऐसे होंगे उन पे लिखा मिलता है, पत्थरों के ऊपर कुछ ना कुछ ऐसा लिखा हुआ मिलता है हमारे पास, ठीक है। तो ये हो गए हमारे पास शिलालेख और अभिलेख। देखो सबसे पहले जो हमारे पास कुल्लू में भी एक अभिलेख मिलता है, ठीक है ना, एक शिलालेख मिलता है जिसका नाम है सलारू अभिलेख। कुल्लू में सलारू अभिलेख, ठीक है ना, जिससे कि क्या है, जो गुप्त काल था हमारा, गुप्त काल का वर्णन मिलता है। इस अभिलेख से क्या होता है, जो सलारू अभिलेख था कुल्लू का, इससे क्या होता था, जो हमारा गुप्त काल था इसके बारे में वर्णन मिलता है। और देखो सबसे पहले कुल्लू में एक जगह आती है निरमंड। तो निरमंड में क्या किया गया था, सातवीं शताब्दी, तो निरमंड से 7वीं शताब्दी का ताम्रपत्र पाया गया है जिसमें कि समुद्रसेन का वर्णन मिलता है। ओके, तो ये हो गई हमारे पास किसके बारे में बात, शिलालेखों के बारे में बात। अब आती है हमारे पास वंशावलियां। वंशावलियां देखो, वंशावलियों को ज्यादा क्या बताना, जैसे कि आपको उसका तो पता ही है कि डायनेस्टीज, जो राजवंश थे हिमाचल प्रदेश में जिन्होंने क्या किया था, अपना राज्य स्थापित किया था, ठीक है ना, उनके बारे में ये वंशावलियां, उनके बारे में अगर पढ़ते हैं तब भी हमें हिमाचल प्रदेश के इतिहास का वर्णन अच्छे से मिल जाता है देखने को। अब बात है भवन। भवन क्या होते थे, जो पुराने समय में, देखो अब भवनों की बात मैं फिर से आपको सिंधु घाटी सभ्यता में लेके चलता हूँ, मोहनजोदारो, ठीक है ना, बहुत बड़ा शहर था वो मोहनजोदारो, ठीक है। तो वहां पे आपने देखा होगा कि उन भवनों का भी एक अलग ही स्ट्रक्चर होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही अलग होता था, ठीक है। तो उन ये जो भवन थे प्राचीन समय में, ठीक है, उनसे भी हमें क्या होता था, जो हिस्ट्री थी हमारी, तो हिमाचल प्रदेश के जो भवन मिले हैं ऐसे प्राचीन काल के, उनमें उनसे भी क्या है, हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री का पता लगता है, ठीक है। अब उसके बाद आता है हमारे पास यात्रा वृतांत।
अब यात्रा वृत्तांत क्या होता है कि कौन कौन से जो विदेशी यात्री थे वो आए थे, जिन्होंने इस मतलब हिमाचल प्रदेश का जो इतिहास है उसका वर्णन किया होता है, वो उस समय में आए थे। ठीक है, देखो सबसे पहले जो इसका जो हिमाचल प्रदेश के इतिहास का जो वर्णन मिलता है वो किसने किया था? टॉमेली। टॉमेली ने इसका वर्णन किया था। उसके बाद ये स्पीड से चलता गया, काम चलता गया। उसके बाद एक चीनी यात्री भी आया था, ठीक है, जिसका नाम था हेनसियांग। वो भारत आया था लेकिन वो त्रिगत में भी रहा था। जिस टाइम वो हिमाचल प्रदेश में जो त्रिगत रियासत थी ना उसमें आया था वो, तो उसने वहां पे भी क्या किया था? उसका वर्णन किया था, हिमाचल प्रदेश का वर्णन किया था अपने। फिर उन्होंने क्या होता था कि बुक्स लिखते हैं, जैसे उपन्यास लिख दिया उन्होंने, तो उस उपन्यास में क्या होता था फिर उनका वर्णन किया जाता था। तो ये सब उसमें मिलता था। अब उसके बाद क्या था? उसके बाद बहुत सारे यात्री, बहुत सारे जो फॉरेनर्स थे वो उन्होंने हिमाचल को विजिट किया एंशिएंट टाइम में। तो उन्होंने अलग अलग, जैसे कि अल-बुर्गुनी आ गए, ठीक है ना, बहुत सारे आए थे। तो उन्होंने फिर क्या किया था? इनका जो वर्णन किया था हिमाचल प्रदेश का। तो ये था हमारे पास सबसे पहले क्या, हिमाचल प्रदेश का जो सबसे मेन चीज है कि हिमाचल प्रदेश के इतिहास को जानने के लिए क्या थे? ऐतिहासिक स्रोत कौन कौन से हैं, जिससे कि हमें क्या करते हैं, हिमाचल प्रदेश का जो इतिहास है उसके बारे में पता लगे। देखो हिमाचल प्रदेश का जो इतिहास है ना वो संपूर्ण नहीं है, पर लेकिन जितना भी हमने फाइंड आउट किया है, जो एंशिएंट टाइम से आज तक जितना फाइंड आउट हुआ है वो सारा इन्हीं से, जो ये ऐतिहासिक स्रोत है इन्हीं से हम हिमाचल को जान पाए हैं कि हिमाचल प्रदेश का जो इतिहास है वो कितना पुराना है। ओके, तो ये था आज की वीडियो में। अब हमें पता लग गया कि ऐतिहासिक स्रोत कौन कौन से थे हिमाचल प्रदेश के। अब हम बात करेंगे अब जो काल थे हिमाचल प्रदेश का, जो मतलब एंशियंट टाइम था, फिर मिडाइवल पीरियड कैसा था, फिर उसके बाद जो अब मॉडर्न जो हिमाचल है उसका कैसे है वर्णन। ठीक है, तो अब हम वन बाय वन करके, और इनके बाद हम जो वंशावलियां थी, जो राजवंश थे, ठीक है, कौन कौन थे, तो उनके बारे में भी अब हम डिस्कस करेंगे 1 to 1। ठीक है ना, स्टेप बाय स्टेप इसको अब डिस्कस करते जाएंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलेगा, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।